हेलो गाइस, आज हम एक जैकेट की कटिंग करना सीखेंगे जो बिल्कुल ओपन जैकेट है, बिना हुक आई का या बिना काज बटन का, जो होता है बिल्कुल ओपन, जो अंदर से ट्यूब वगैरह पहना जाता है उसके लिए है, कोट कॉलर के साथ में। तो इसकी कटिंग किस तरह से किया जाता है वो आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मार्किंग करेंगे हम यहाँ पे, जो 2.25 इंच के करीब एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे फ्रंट की तरफ लगाना है। और लेंथ का मेजरमेंट मैं इसमें नहीं लेके बता पाऊँगा क्योंकि थोड़ा लेंथ शॉर्ट है, तो मैं हाफ कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। जो भी लेंथ होगा आप समझ लेना। तो 30 इंच के करीब है, आप देख रहे हो साइड में, तो वो मैं नहीं मेजर कर रहा हूँ, बाकी मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से क्या करना है कि पहले आपको सेंटर में यानी सामने की तरफ 2.25 इंच का एक निशान लगाना है। ये निशान के बाद हम ऊपर लगाएंगे निशान, जो शोल्डर का निशान होगा। तो इस तरह से हमको शोल्डर का निशान लगाना है। और लेंथ का निशान मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि लेंथ का मुझे कुछ इस पेपर छोटा है तो इसलिए आइडिया नहीं है उसका। तो आप बढ़ा लेना जो भी आपका मेजरमेंट होगा, लेकिन पहले शोल्डर हम चेक करेंगे। तो शोल्डर देखिए कितना है, उस हिसाब से हाफ करके लगाना है। तो ध्यान से आप मेजरमेंट को देखते जाओ और करते जाओ। तो शोल्डर 17 है तो हाफ मैंने 8.5 पे लगाया, इस तरीके से, ठीक है। अब एकदम परफेक्ट मैं लगा रहा हूँ, उस तरह से देखो कहाँ से लगा रहा हूँ, जो मैंने निशान लगाया वहीं से लगा रहा हूँ। और यहाँ पे आप 2.25 के करीब निशान लगा लेना। 3 भी लगाओगे चलेगा, लेकिन 2.25 बेहतर है, इसलिए कि आधा इंच ये कम करेंगे शोल्डर, तो ये ब्रॉड हो जाएगा सामने से, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, शोल्डर का स्लोपिंग देना है। तो यहाँ पे आप 1.5 इंच भी दे सकते हो, मैंने 1.25 इंच पे लगाया है। ये जो है जैकेट है इसलिए आपको इसमें ज़्यादा लगाना है, ये हमारा ब्लाउज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा चेंजिंग के साथ इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो आप 1.5 इंच भी जा सकते हो, अगर ज़्यादा स्लोप वाली कोई लेडी है जिसका शोल्डर डाउन है ज़्यादा, तो आप कर सकते हो। और देखिए मैं आधा इंच यहाँ पे शोल्डर कम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आधा इंच शोल्डर यहाँ पे फ्रंट का कम कर लेना है, पहले ही कम कर लेना है। उसके बाद जितना ये शोल्डर है उतना ही यहाँ पे आके हाफ इंच कम करके क्रॉस फ्रंट पे आपको निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाते जाओ। तो मुझे एक किसी ने भेजा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था कि मुझे उन्होंने बोला कि थोड़ा अर्जेंट है, मुझे जल्दी बना बता दो। तो मैं कटिंग करके उनके लिए दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आर्मोल का लेंथ मैंने 7 पे ही उतारा है, आप थोड़ा ज़्यादा उतार सकते हो। आर्मोल का मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है, तो उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और जहाँ हम नापे हैं 7 इंच यानी आर्मोल डाउन, वहीं पे आपको अपर चेस्ट नापना है। तो अपर चेस्ट जो भी है उसको 4 से डिवाइड करके कम से कम 1.25 इंच का बढ़ा लेना है, यानी कि 1.25 इंच बढ़ाओगे तो आपका सीधा 1.5 इंच की लूजिंग हो जाएगा। तो आपको 1.5 इंच की लूजिंग के साथ ये कटिंग करना है, इसमें कोई डार्ट वगैरह हम आर्मोल पे नहीं देंगे। तो इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने टर्न करके देखा तो ये 20 इंच के करीब आया है, लेकिन पीछे से शोल्डर बढ़ेगा तो ये 20 हाफ यानी 21 के करीब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके शेप लगा लेना है। तो आपका 21 अगर आर्मोल है तो ये समझ लो बराबर है। आपका छोटा अगर हो रहा है तो आप जो है थोड़ा आर्मोल को नीचे उतार के कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए क्या करना है, कि हमको क्या करना है कि यहाँ पे डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। अगर आप डार्ट लगाना चाहते हो तभी ये लेना ज़रूरी है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आप बस्ट के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं अपर चेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको डार्ट देना है तो अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो डार्ट पॉइंट का मैंने निशान लगा लिया था, तो ये जितना भी था उतने पे लगाया मैंने, यानी कि 12 इंच पे लगा लिया है। अब क्या करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 44 को जितना होता है उतने पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से लगा लेना है आपको। 4.5 से थोड़ा कम हो रहा है, 4.25 पे लगाओगे चलेगा। और इस तरह से जितना वहाँ पे है उतना ही नीचे हम निशान लगाएंगे, एकदम इक्वल बराबर में, यानी यहाँ पे कोई प्रिंसेस कट नहीं है, सीधा मारना है। तो इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ पे डार्ट लगाना है तो आपका अगर शेप वाला है तो डार्ट लगाना ज़रूरी है, शेप वाला नहीं है तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये निशान लगाने की। तो इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ये डार्ट वाला नहीं कटिंग कर रहे हो तो आप जो फुल बस्ट है उसके हिसाब से जो भी है 2.5-3 इंच की लूजिंग पे आप कटिंग करोगे तो बराबर होगा, ठीक है। तो फिर भी आप देख लो, मैं बता के अपर चेस्ट के हिसाब से बता देता हूँ कि कितना हमको करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम डार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे कम से कम टोटल 1.5 इंच का डार्ट जाना चाहिए। आप इस तरह से लगाना कि टोटल 1.5 इंच का डार्ट जाएगा, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे लगा लेना है निशान। और देखिए मैंने जो भी वेस्ट का लेंथ है उन्होंने मुझे दिया है 15 हाफ पे, तो वहीं पे मैंने वेस्ट का शेप लिया है, तो उस हिसाब से आपको ले लेना है।
तो देखिए ये डार्ट के अंदर शेप जो है अलग दिख रहा है, ऊपर कम और नीचे ज़्यादा दिख रहा है। तो उस हिसाब से जैसा भी है उस तरह लगाना है, ठीक है। तो एक डार्ट पे भी ये बना सकते हो और बैक के डार्ट पे भी सिर्फ बना सकते हो, या बिना डार्ट के भी आप बना सकते हो। अगर बॉडी में शेप नहीं है तो आप देख लो, अगर शेप वाला बनाना है और बॉडी में शेप कम है तो आपको क्या करना है, सिर्फ साइड से शेप देना है, ये सब डार्ट्स वगैरह नहीं लगाना है। अगर इस तरह से आप करोगे अपर चेस्ट वाला, तो इस तरह से माइनस करोगे जो भी डार्ट आप लगाओगे, तो इस तरह से वेस्ट के हिसाब से कम 1.5-2 इंच की लूजिंग तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए देना है कि ओपन जैकेट है, अगर बंद वाला बनाएंगे तो 3 इंच की लूजिंग पे बनाना है। तो इस तरीके से आप देख के और यहाँ पे शेप लगाओगे तो ये शेप बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए जो है डार्ट को कैंसिल करना ज़रूरी है। ये देखिए फिर से मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से नापने पे कितना ये शेप बाहर जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है चेक कर लो कि इसमें शेप देना है या नहीं देना है। तो इस तरह से करेंगे तो एकदम ही बाहर जा रहा है, तो इस तरह से बाहर अगर शेप जाए तो कैंसिल कर दो डार्ट को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन आपके पास होता है। तो मैं एक जैकेट जो बता रहा हूँ इसका बता तो रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अगर दूसरा भी आपके पास हो तो आप इस तरह से समझ के कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर ये डार्ट कैंसिल करते हो और आपको जो है डार्ट देना ज़रूरी है और सामने डार्ट नहीं चाहिए, तो आप इस तरह साइड का डार्ट दे सकते हो। अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क है, तो इस तरह का साइड का डार्ट दिया जाता है। कुर्तियों में भी इसी तरह का दिया जाता है, तो इस तरह देने से ये डार्ट दिखाई नहीं देता है। मैं थोड़ा नज़दीक लगाया हूँ डार्ट पॉइंट के, थोड़ा आप दूर भी लगा सकते हो, जो अच्छी तरह से वो दिखाई नहीं देगा। अगर ये मार देते हो तो कस्टमर को दिखता भी नहीं है ये डार्ट। तो इस तरह से रेडीमेड वगैरह में आपने देखा होगा कि इस तरह का डार्ट होता है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो इस तरह से इसमें शेप मिल जाएगा आपको। अगर आपको डार्ट वाला नहीं बनाना है, बिल्कुल बिना डार्ट का बनाना है, तो भी आप बना सकते हो। जैसे मैं ये निशान लगाया हूँ इसको भी कैंसिल करके। तो आप डार्ट वाला बना रहे हो तो इस तरह से निशान लगाना है जो मैं लगाने जा रहा हूँ, और डार्ट वाला नहीं बनाओगे तो बिल्कुल शेप के साथ जो कुर्तियों में लगाते हैं वैसा लगाना है। तो इस तरह से आपको पहले नीचे का जो डार्ट है इस तरह से ऊपर की तरफ करके बराबर कर लेंगे, तो ये इस तरह से डार्ट बराबर हो जाते हैं और ये शेप को हम मिला देंगे। जैसा हम ब्लाउज़ का करते हैं उसी तरह से बता रहे हैं, इस तरह से आपको कर लेना है। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, जो आपको लगे बेहतर वो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे जो भी मैंने निशान लगाया ये हिप का निशान है। ये निशान को आपको 23 पे लगा लेना है। अगर बॉडी हाइट अगर ज़्यादा है तो इस तरह से लगाना है, अगर बॉडी हाइट कम है तो आप 22-21 हाफ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। अभी देखिए मैंने लगाया निशान, जो भी 4 से डिवाइड होता है 47 को, और इस तरह से 2 इंच की लूजिंग पे मैंने निशान लगा दिया। क्योंकि ये ओपन जैकेट है इसलिए मैं ज़्यादा लूजिंग का आपको नहीं बता रहा हूँ, तो आप समझ समझ के इसको समझ लेना कि कैसे मैं समझा रहा हूँ। कि ओपन जैकेट हो तो मीटो मीट यानी कि बिना लूजिंग का भी बनाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा लूजिंग के साथ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को थोड़ा टाइट अगर करना हो तो कर सकते हैं। अगर पहले ही टाइट कर देंगे तो ज़्यादा ओपन ओपन दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको नीचे का जो भी स्कर्ट है या अंदर का ट्यूब दिखाना है तो आप टाइट बना सकते हो, ठीक है। यानी बिना लूजिंग का बनाओगे तो हो जाएगा। और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अब देखिए किस तरह से ये डार्ट को ख़त्म करना है, तो डायरेक्ट कुर्ती की तरह आप शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे कोई डार्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा। लेकिन बिना डार्ट के अगर आप कटिंग करते हो तो फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग करना है। आप जो है अपर चेस्ट को भूल जाओ, फुल बस्ट के हिसाब से चलो, तब जाके वो बराबर बैठेगा। अब मैंने जो कटिंग बताया अभी, ये जो मेजरमेंट लिया हूँ ये अपर चेस्ट के हिसाब से बताया हूँ, तो आपको फुल बस्ट के हिसाब से ऊपर अपर चेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको करना है। अभी देखिए मैं क्या किया, एक निशान लगाया, नेक की ब्रॉडिंग जो मैंने लगाया था उससे आधा इंच बढ़ा के लगा लिया है। ये बैक के लिए मैंने लगाया सिर्फ मेजर करने के लिए। तो इस तरह से निशान हम जब लगा लेंगे तो इस तरह से घुमा के चेक करेंगे, वहीं से 1.25 इंच के नीचे करीब, जिस तरह ये 1.25 इंच में निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे हम निशान लगा के और वहाँ पे टर्न करके देखेंगे कितना इंच हमारा निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक निशान लगा लेना है और इस तरह से घुमा के टर्न करके देखेंगे। तो इस तरह से देख के मैंने देखा तो ये 4 इंच निकला, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 इंच हमारा बैक का निकलेगा। अब हम यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 इंच को ऊपर की तरफ इस तरह निकाल लेंगे। अब यहाँ पे
4 इंच को इस तरह घुमा के और टर्न करते हुए इस तरह आएंगे, और जो भी हमारा कॉलर है उससे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लाके लाइन पे मिला देंगे, यानी कि 18 इंच के करीब, यानी 9 इंच जहाँ टकराता है समझ लो वहीं पे हमारा ये कॉलर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2.5-3 इंच के करीब बढ़ा लिया है। तो इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। तो समझो 15 हाफ आपका कॉलर है तो उस हिसाब से 18 पे यानी कि बैठेगा, यानी उसकी राउंडिंग 18 इंच आनी चाहिए, जो अंदर का होता है, अंदर का पार्ट, तो ये बराबर बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे लाइन पे मिलना चाहिए, और उस तरह से मिला के मैंने शेप दिया है, और इस तरह से हमने बढ़ा के कम से कम 2 इंच का हमने निशान लगा लिया है। तो ये हमारे फ्रंट का पैनल होगा, जो फ्रंट पैनल होता है, जो पीक होता है, जो कॉलर पॉइंट होता है, वो इस तरह का यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से फ्रंट पैसन पट्टी में बनेगा, यानी फ्रंट पार्ट में, और दूसरा जो है वो कॉलर में बनेगा। तो ये दोनों मिला के कॉलर वाला हो जाएगा, यानी कोट कॉलर इसी तरह से कटते हैं। और भी बहुत से कॉलर कटिंग करने के डिज़ाइन अलग हैं, कोट कॉलर के और भी अलग अलग होते हैं, तो मैं एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो भी लो रखना है आपको यहाँ पे, यानी कॉलर जितना तोड़ के आपको दिखाना है वी जैसा, आपको वहाँ पे मेजर करके इस तरह से नाप लेना है, और नाप के इस तरह से शेप दे देना है। तो ये हम मीटो मीट बना रहे हैं, इसलिए मार्किंग पे ही करना है। अगर आप बढ़ा के करोगे तो ये ओवरलैपिंग वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया है, आप भी इसी तरह से लगा लिया करो। इस तरह लगा के हमारे ये फर्मा जो है अभी हमारा ड्राइंग हो गया है। अब इसको हम कटिंग करके आपको बैक कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि बैक किस तरह से कटिंग होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया कि इस तरह से कॉलर वाले जो भी होते हैं, टॉप्स वगैरह या ब्लाउज या कोट या ब्लेज़र जो भी बनाते हो आप, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, इस तरह से खास करके लेडीज़ का बनता है, जेंट्स के ऐसे नहीं बनते हैं, वो अलग बनते हैं। लेकिन यही तरीके से उसको अलग तरीके से फॉलो किया जाता है, लेकिन ये अलग तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल है लेडीज़ लोगों के लिए। तो ये जो आप जैकेट देख रहे हो इमेज में, ये बिल्कुल सिंपल और आसान है। इस तरह से शोल्डर पैड का भी आप शोल्डर में पैड लगाओगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस फ्रंट का क्रॉस बैक का मेजर नहीं किया, यानी मुझे मेजरमेंट मिला है क्रॉस फ्रंट 14 इंच है और क्रॉस बैक 15 हाफ है, लेकिन ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। आप बना के ट्राई करके देख लेना। तो इस तरीके से मेरे तरीके से कटिंग करोगे ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा नापने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो इस तरीके से मैं एक मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ कि फोल्ड करने के बाद ये कैसा दिख रहा है। तो आप इस तरह से करके कटिंग करके आप इस तरह से ट्राई करके, और जब भी आप बनाओगे तो इस तरह से आपका बराबर बैठेगा। तो देखिए मैंने फोल्ड करके दिखा दिया किस तरह का दिख रहा है। तो ये हमारा ये फैशन पट्टी जब इस तरह से पलटेगा तो आपको स्टिचिंग तो आती होगी, तो आप जब बनाओगे तो ये फर्स्ट क्लास बन जाएगा। अब मैं बैक कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो मीटो मीट रखना है आपको, बैक को एकदम बराबर पे ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं रखना है कि मतलब कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। अब फोल्डिंग पार्ट कटता है वहाँ पे, आपको तो पता होगा कि बैग में ओपनिंग नहीं होता है, ये जैकेट है। तो इस तरह से बैग में अगर डाट देना चाहते हो तो देना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं देते हो तो भी चलेगा। शेप नहीं है इसमें, जो मेजरमेंट आपने दिया इसमें शेप नहीं है। ये जो शेप आपने दिया है 3 इंच का, ये कोई शेप नहीं होता है, ये बहुत ही मामूली माना जाता है। यानी 3 इंच का नहीं है, करीब 5 इंच का है, यानी फुल बस्ट से और वेस्ट में। तो इतना मामूली है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरे हिसाब से आप बैग में डाट दे देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छी तरीके से बैक की तरफ खींचेगा तो ये शेप अच्छी तरह से आ जाएगा। लेकिन ये ओपन जैकेट है, आपको ऐसा लूज़ भी चाहिए तो कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के मैंने लिया है फ्रंट का, बैक का फ्रंट के मुकाबले शोल्डर को मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है, और जितना हमारा ओरिजिनल शोल्डर है उससे क्वार्टर इंच 1 सूत ज़्यादा ही आपको लेना है यहाँ पे। और इस तरह से लेके शेप में जैसे दे रहा हूँ ऐसे दोगे तो जो भी क्रॉस बैग है बराबर हो जाएगा। मैं नाप नहीं रहा हूँ लेकिन ये बराबर बैठेगा, आप ट्राई करके देख लेना इस तरह से करके। ठीक है, तो इस तरह से करके शेप लगाना है, और ये जो भी साइड वगैरह का है वो सेम टू सेम लगा लेना है, जैसा दिख रहा है वैसे ही लगाना है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करना है। तो इस तरह से ये बराबर हो जाता है। तो ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट मैंने रख के दिखा दिया। अब मैं इसका नेक का निशान लगाऊंगा, बैक के नेक का। तो जो मैं फ्रंट में दिखा रहा था आपको नापने के टाइम, वही सेम यहाँ पे करना है। ये 3.25 था तो ये 3.25 हो जाएगा। उस तरह नहीं नापना है, तो आप ये शोल्डर सीम को इस तरह से मिला लोगे तो बराबर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच के करीब उतार लेंगे। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट उतना ही आएगा जो हमने बैक में मार्किंग के टाइम दिखाया था आपको। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे और ये हमारा बैक का ड्राइंग हो गया। तो आपको डाट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। मैं निशान लगा के नहीं दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पेपर को दूसरे में यूज़ करना है, इसलिए डाट लगा के कटिंग करके मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। आप जो है इस तरह से लगा लेना।
तो एक आइडिया के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। और लूजिंग आपको यहाँ पे नहीं दोगे तो भी चलेगा, और देते हो थोड़ा तो भी चलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है। ये ओपन जैकेट है, अगर ज़्यादा ओपन ओपन दिखाना है तो और टाइट कटिंग कर सकते हो। फ्रंट का पार्ट टाइट करोगे, बैक में नहीं करना है टाइट आपको, फ्रंट में करोगे अच्छी तरह से ओपनिंग होगा। गैप के साथ कटिंग कर दोगे फ्रंट को तो ऑटोमेटिक ये टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, रख के मैंने फोल्ड करके आपको दिखा दिया कि जब इस तरह से सिलाई करेंगे तो इस तरह बैक का पार्ट फ्रंट के अंदर इस तरह गिरेगा, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये फ्रंट की तरफ गिरता है और इस तरह से मीटो मीट हो जाता है शोल्डर। तो शोल्डर देखिए गिरने के बाद एकदम बराबर फ्रंट पे जाके टकराया है, इस तरह से एकदम मिल गया है। अब यहाँ पे हम नापेंगे कि बैक का गला जितना है और फ्रंट का गला जितना है, उसके हिसाब से हम कॉलर कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जितना भी है यहाँ से माइनस कर देना है, यानी बैक का, और यहाँ पे इस तरह से निशान को इस तरह घुमाते हुए जो भी हमने सेंटर पे निशान लगाया है उतना तक नापना है, और इस तरह से निशान लगा के हम इसको कटिंग करेंगे। तो पहले एक निशान सीधा लगाना है, हाफ कॉलर कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। सीधा ही निशान लगाना है और आपको एक ब्रॉडिंग का निशान लगाना पड़ेगा 3 इंच के करीब में। तो 3 इंच लगाओगे तो ये अच्छी तरह से बैठेगा, ये बराबर बैठेगा, कम से कम पौने 2 इंच तक भी ये कॉलर पीछे से आपका दिखाई देगा। इससे भी चौड़ा रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने 2 निशान लगा के आपको दिखा दिया। तो देखिए कि स्केल लगाया, कम से कम यहाँ पे जो भी पॉइंट होता है वहाँ पे आधा इंच के करीब मैंने उठा दिया है, यानी कि पहले वाले निशान से इस तरह निशान लगाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हमारा नीचे का नाप है यानी कि 80 नाप के करीब आया है, तो इस तरह से मैंने टर्न करके देखा और जहाँ पे हमारा 2 इंच बनता है वहीं पे निशान टर्न करके मैंने लगाया है। अब ये इस तरह से क्रॉस कर लेंगे कम से कम पौना इंच के करीब। तो ये पौना इंच के करीब यहाँ से मैं सीधा मार्किंग करके दिखाता हूँ, यहाँ से पौना इंच के करीब अंदर है, और ये मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये जिस तरह से लगा रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। आप कटिंग करोगे तो अच्छी तरह समझ पाओगे, इसलिए लगा रहा हूँ, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए ये कॉलर का शेप किस तरह से आया है। अब ये हमारा समझ लो हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे और आपको उस पर फिट करके दिखा देंगे कि किस तरह से हुआ है, कितना कितना कहाँ से क्या माइनस है, आप अच्छी तरह देख लो। मैं इसको कटिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह होता है। तो ये जो है इस तरह नाप के मैं देख रहा हूँ, तो जो भी हमारा हला है उतना ये बराबर आ गया है, और ऊपर का हमको कोई नापने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, इस तरह से हमारा हो गया है। अब हम कटिंग कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए, कटिंग का वीडियो मैं नहीं दिखा पाया आपको, क्योंकि मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उतना मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए कटिंग हो गया है, और इस तरह से मैं रख के आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए इस तरह से मैंने उस पर एक मार्किंग भी कर लिया है, इस तरह टर्न करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से ये आराम से बैठा है, अच्छी तरह से बैठा है, जैसा आपका इमेज है उससे भी बेहतरीन है। आप कॉलर में चेंजिंग चाहो तो कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से किया हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।